हेलो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं आज ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट थर्ड में। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का है ये पार्ट, लेकिन इसमें बताएंगे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। पूरा काम इसमें ट्रिग्नोमेट्री का है। सो आप अगर अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो नहीं देखे हैं सो प्लीज़ कंटिन्यू सारे वीडियो देख डालिए, आपको कंफर्म ये सब समझ में आएगा। तो हम आज आ चुके हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। हम आ चुके हैं आज प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले हम बताना चाहते हैं यहाँ पर आपको, हम इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे प्रॉपर्टीज़, गुण। वैसे आप इसका हिंदी में निकाल लोगे प्रॉपर्टीज़ यानी कि गुण, ट्रायंगल के गुण, कि कैसे ट्रायंगल एक त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज के, इसमें हम सारे गुण देखेंगे। गुण का मतलब है कि उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, उसका टेंजेंट यानी कि कोण निकालेंगे, टेंजेंट यानी कि उसका स्पर्श निकालेंगे। सो अगर आप अभी तक चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब माय वीडियोस एंड कंटिन्यू सीन ऑल वीडियोस प्लीज़। ओके, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जैसे आपको दिखा रहे हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल दिख रहा है। सो ट्रायंगल दिखने की वजह से ये देखिए ट्रायंगल हमने एक बना लिया। थोड़ा सा हमने काम पहले कर लिया क्योंकि आपको थोड़ा सा कम समझाना पड़े, आप बना बनाया उसको समझिए। ट्रायंगल हो गया, ये हो गया एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी, ये हो गया एंगल। और ये भुजा हो गई जाके आपकी ए, ये भुजा आपकी बी, और ये वाली भुजा सी। ए बी ए होता है, बी सी बी होता है, और सी ए सी होता है। यानी कि सी के सामने ए के सामने बी और बी के सामने सी, ये होता है। सो अब आपको ये पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो थ्री एंगल ऑफ यानी सॉरी, द एंगल ऑफ ट्रायंगल्स सम इज 180। यानी कि किसी भी त्रिभुज के कोणों का योग 180 होता है। ये हो गया। परिमाप निकालना है। यहाँ पे हमें पता है परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता है, और परिमाप को हम एस से डिनोट करते हैं। यहाँ पे 2s के बराबर होता है, 2s के बराबर होता है। 2s के बराबर होता है तो s की वैल्यू हम निकाल लेंगे। s की वैल्यू याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आगे आपको यही काम आएगी। इसको अगर लर्न कर लेना इंपॉर्टेंट है। क्या है, s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ओके, इसके बाद इस चैप्टर में हम सीखेंगे सबसे पहले साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन फार्मूला, और ट्रांजेंट रूल, ये नेपिन एनालॉग, और हाफ एंगल फार्मूला, एंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, और सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस। ये इतनी चीज हम इस वीडियो में सीखेंगे। सो आज से हम अपना वीडियो चालू कर रहे हैं। सबसे पहले आता है हम साइन रूल। साइन रूल हम जानते हैं साइन रूल क्या होता है। साइन रूल का एक फार्मूला, बहुत बेसिक फार्मूला है। इस फार्मूले के बारे में हम थोड़ा आपसे डिस्कस करेंगे कि ए अपॉन साइन ए, सॉरी यहाँ पर ये एंगल है, ऊपर ए है भुजा वाला, और नीचे है एंगल है साइन ए, इज इक्वल टू होगा बी अपॉन साइन बी, इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, इज इक्वल टू के कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ये होता है आपका साइन रूल। ये साइन रूल होता है। ये साइन रूल कैसे यूज करेंगे, आपको अगर कोई एंगल दे दिया जाए, कोई दो एंगल दे दिया जाए, एक भुजा दी जाए, दूसरी भुजा पूछेगा। ये आपको दो भुजा देगी और एक एंगल दिया जाएगा, दूसरा एंगल पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसका। इसका क्वेश्चन का एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक होगी, वो हम क्वेश्चन बता रहे हैं। एग्जाम्पल एक देख लीजिएगा पहले। मान लीजिए आपको भुजा दे दी गई, ए भुजा दे दी गई है तीन, सॉरी, हाँ ठीक है, चलो कोई भी हम मान ले रहे हैं। ऐसे बी दे दी गई आपको 5, और एंगल दे दिया गया आपको, एंगल ए दे दिया गया है 30, एंगल बी पूछा जा रहा है। सो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे,
ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी। अब यहाँ पर एंगल बी फाइंड करना है, एंगल बी फाइंड करना है। सो यहाँ पर ए की वैल्यू मालूम है, ए की वैल्यू मालूम है, बी की वैल्यू मालूम है, और ये निकालना है। लगा देंगे यहाँ पर हम फार्मूला, 3 अपॉन साइन 30 इज इक्वल टू 5 अपॉन साइन बी। साइन 0 माइनस 0 साइन 3, इसका मन 1/2 होता है, पलट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 6, डायरेक्ट नहीं बता रहे, ऊपर 3 है, नीचे आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 5 अपॉन साइन बी। साइन बी इज इक्वल टू, यहाँ पर ये पलट गया, ये ऊपर चला जाएगा, इसको हम अलग सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं आपको। 3 अपॉन 1/2 है, ये 2 पलट करके ऊपर चला जाएगा, तो हो गया 6। और जब 6 यहाँ से जाएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 अपॉन 1 इक्वल टू 5 अपॉन साइन बी। अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तो ये इस साइड से इस साइड ऊपर जाएगा, और ये इस साइड से इस साइड ऊपर चला जाएगा, ये इधर चला गया, 6 इसके नीचे ले आएंगे, तो b अपॉन 1 रहेगा, इधर 5 अपॉन 6 हो गया। सो साइन b इक्वल टू 5/6, ये आंसर हो गया। लेकिन ये आंसर हमें एंगल b निकालना है। सो एंगल b इक्वल टू साइन इनवर्स 5/6। क्योंकि हमें ऐसे ही सवाल ले लिया था, इसके लिए इसका आंसर सॉल्व होकर नहीं निकला, लेकिन जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसका एंगल ये पूरा निकल आएगा, सॉल्व हो जाएगा।